बांग्लादेश में कल तख्ता पलट हो गया, जिससे वहां की राजनीति अचानक बदल गई। छात्रों के प्रदर्शन ने पहले हिंसक रूप लिया और बाद प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गई। फिर स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ भागना पड़ा। अभी शेख हसीना भारत में है और बताया जा रहा है कि यहाँ से शेख हसीना लंदन या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश की कमान किसके हाथों में होगी। क्या वहां चुनाव होंगे या फिर सेना अपने अंडर में सब कुछ कर लेगी। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में शासन के लिए कौन कौन दावेदार है और बांग्लादेश की सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सचिन शर्मा। दरअसल अभी तक तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में सरकार बनाने या लेकर कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए कई दावेदार माने जा रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हुई आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब आर्मी रूल लग सकता है और सेना प्रमुख अपने हाथ में देश की कमान ले सकते हैं। लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया है, जो घर में नजरबंद थी। खालिदा जिया की रिहाई की खबर के बाद से चर्चा है कि खालिदा भी देश की पीएम बन सकती हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी को भी अहम दावेदार माना जा रहा है। तो जानते हैं किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार बनाने को लेकर एक अपडेट ये भी है कि छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजनों में से नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रस्तावित किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में आंदोलन के प्रमुख समन्वयकों में से एक नाजिद इस्लाम ने कहा है कि वे पहले ही प्रोफेसर यूनिस से बात कर चुके हैं और उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। सोमवार को शेख हसीना के इस्तीफा देने के तुरंत बाद सेना के प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जल्द ही अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। उन्होंने कहा, पीएम शेख हसीना के इस्तीफा के बाद अब हम शासन करेंगे, अंतरिम सरकार का गठन करके देश चलाएंगे। हमारे देश का नुकसान हो रहा है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। हालांकि बैठक में हसीना की आवामी लीग पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। आर्मी की दावे की बात से माना जा रहा है कि आर्मी सरकार बनाने पर काम कर रही है और अगर ऐसा होता है तो जनरल वकार उज जमान के हाथ में देश की कमान आ सकती है। खालिदा जिया की रिहाई के आदेश के बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में खालिदा जिया का नाम शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान को भी आगे किया जा सकता है। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश में ये शेख हसीना की आवामी लीग की दुर्विरोधी और मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। खालिदा का झुकाव जमात इस्लामी की तरफ है। ऐसे में खालिदा जिया को जमात इस्लामी का साथ भी मिल सकता है। खालिदा जिया मार्च 1991 से 1996 तक और उसके बाद से जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। 15 अगस्त 1945 को बंगाल के जिलेपुरी में जन्मी खालिदा जिया मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की प्रमुख हैं। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत उनके पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद हुई। जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे और 1978 में उन्होंने बीएनपी की स्थापना की थी। हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल में डाल दिया गया था। उनकी रिहाई बांग्लादेश के अशांत परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत है। खालिदा जिया की पार्टी में कई कट्टरपंथी नेता हैं और अगर देश फिर से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता है तो खालिदा जिया के पास फिर से कमान आ सकती है। खालिदा जिया और सेना के साथ जमात इस्लामी को भी सरकार का दावेदार माना जा रहा है। दरअसल जमात इस्लामी को लेकर खबरें हैं कि बांग्लादेश में काफ़ी पहले से तख्ता पलट की तैयारी की जा रही थी और जमात इस्लामी पहले से काफ़ी एक्टिव थी। वहीं सेना के भी जमात इस्लामी के साथ होने की बातें कही जा रही है। अगर जमात इस्लामी को सेना का पूरा साथ मिलता है तो फिर जमात इस्लामी अहम भूमिका में सामने आ सकती है। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा रहा है कि जब राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक हुई तो जमात इस्लामी के नेता भी वहां मौजूद थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार पर कोई फैसला होता है तो जमात इस्लाम को भी अहम भूमिका दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी संभव है कि बांग्लादेश एक अंतरिम सरकार हो जिसमें जमात इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अहम जिम्मेदारी मिले। मगर देखना होगा कि सेना अंतरिम सरकार में किस भूमिका में रहती है, जिसके बाद ही तस्वीर जाकर के पूरी तरह से साफ हो पाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।